मुझे हैरत हुई कि मेरे जैसे एक सामाजिक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए देखा कि दोनों हमारे घर के चारों तरफ पुलिस के लोग खड़े थे। मेरी बेगम ने बताया कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है, नीचे हॉल में जो हमारा हॉल है उसके अंदर लोग खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और 8-10 ऊपर तक गए जिनसे हमारी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम सब लोग गिरफ्तार करने आए हैं, एसएचओ साहब के पास आपको पेश करेंगे अभी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब FIR है और आप गिरफ्तार करने आए हैं तो मैं आपकी गिरफ्तारी पेश करता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं जो है मुझे लेकर के यहाँ से जिप्सी में बैठा करके वो थाने तक। इस वक्त हम फिरोजपुर झिरका में हैं। फिरोजपुर झिरका में हम डॉक्टर अशफाक आलम जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर मुद्दे को लेकर आगे रहते हैं, उनके पास मौजूद हैं। उनकी कल गिरफ्तारी हुई है, किस मुद्दे को लेकर हुई है, क्या मामला था, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, कल गिरफ्तारी आप लोगों की हुई है, किस मामले में हुई है, क्या मामला था पूरा? सर, पूरा मामला ये है कि 2023 में 14-15 फरवरी की रात हमारे भरतपुर ज़िला के घाटमिका गांव के नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी जी। और हत्या होने के बाद सिर्फ हत्या नहीं हुई बल्कि उसको यहाँ से हरियाणा के भिवाड़ी में ले जाकर के जला करके बोलेरो में मार दिया गया था। उसकी मौत के बाद पूरे इलाके में बड़ा गम का माहौल था, और मेरी समझ ये थी कि 2 भारतीय नौजवानों की मौत हुई है, और 2 भारतीय नौजवानों की मौत पर के कातिलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सब लोग चाहते थे होनी चाहिए। लेकिन जब कई दिन गुजर गए, 2 हफ्ता जब गुजर गया और 2 हफ्ते तक किसी भी प्रमुख जो है कातिल की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम सब लोगों को तशवीश हुई। हम सब लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया प्रशासन में। तो उसके बाद एक की गिरफ्तारी रिंकू सैनी की हुई फिरोजपुर झिरका से। उसके बाद किसी की गिरफ्तारी 23 फरवरी 2024 तक नहीं हुई थी। तो हम सब लोगों ने, तमाम यहाँ के मेवात के सामाजिक संगठनों और यहाँ के जागरूक लोगों ने ये फैसला किया कि हम सब लोग इस अन्याय के खिलाफ कातिलों की गिरफ्तारी के लिए फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर सर्किल से और यहाँ के तहसील ऑफिस तक एक हम लोग प्रदर्शन भी करें, और SDM साहिबा के माध्यम से एक जो है मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को दिया जाए। इसके लिए हम सब लोग जमा हुए, परमिशन लिया हमने, मेरे नाम से परमिशन लिया गया था, और परमिशन के बाद हम सब लोगों ने अंबेडकर सर्किल पे जमा हुए, और वहाँ से हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए SDM ऑफिस तक पहुँचे। वहाँ तहसीलदार साहब मौजूद थे। वहाँ हम सब लोगों ने प्रदर्शन के बाद उनको मेमोरेंडम दिया। 2:35 पर हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दे दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि कातिलों की गिरफ्तारी में ढील दी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जाए, और विशेष रूप से जो इस कातिलों का सरगना है मोनू मानेसर, उसकी गिरफ्तारी की जाए। इस मांग को लेकर के हम सब लोगों ने प्रदर्शन और मांग दिया था, और उसी को लेकर के जो वहाँ भीड़ हुई उसको लेकर के 24 फरवरी 2023 को हमारे सिटी थाना फिरोजपुर झिरका में ने एक FIR दर्ज किया, जिसमें मेरा नाम था और बाकी अन्य 600 लोगों को उसमें नामजद किया गया, और आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने रोड को जानबूझकर रोका, रोड को जाम किया, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की और पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। इस आरोप के तहत FIR दर्ज हुआ था, और वो FIR हम सब लोग चाहते थे कि ये एक आमी मुद्दा था, इसलिए इसे प्रशासन जो है शायद वक्त के साथ खत्म कर देती, लेकिन प्रशासन ने उसको बरकरार रखा, और उसी सिलसिले में कल जो है हमारी गिरफ्तारी हुई। कितने जवान आए थे घर पे, किस वक्त की बात है, किस तरीके से? क्योंकि आपने एक वीडियो भी जारी की, उसमें आप बता रहे हैं कि मेरे घर का घेराव किया गया, उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैं इसको इससे भी जोड़ता हूँ कि हम लोग हर साल 2015-16 से ही ये जो खूनी रोड है नूह से लेकर नौगावा बॉर्डर तक, इसको 4 लेन बनाने के लिए हम लोग हर 30 मार्च को हम लोग आंदोलन करते हैं। और हम लोगों ने इस बार भी 2-3 दिनों पहले प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक की थी कि हम लोग इस बार भी 30 तारीख को जो है बड़कली में जो हमारे राजा हसन खान मेवाती का स्टैचू लगा है,
वहां पर हम लोग एक सत्याग्रह करेंगे इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बात किसी न किसी रूप में प्रशासन तक पहुंची है, और प्रशासन तक ये बात जब पहुंची है तो उन्हें लगा है कि चुनाव का वक्त है, और रोड का मुद्दा जो पूरे मेवात का मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, ये बहुत गर्म हो जाएगा। तो ये बात किसी न किसी तरह प्रशासन तक पहुंची, और प्रशासन ने उसी को देखते हुए ये पुराने मुकदमे में हमें गिरफ्तार करने के लिए, मैं तो हैरत में हूं कि अगर तो मुझे एसएचओ साहब का फोन आता तभी मैं वहां चला जाता। देखो प्रशासन का अपना काम है, वो करते हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे जैसे एक सामाजिक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए देखा कि दोनों हमारे घर के चारों तरफ पुलिस के लोग खड़े थे। मेरी बेगम ने बताया कि चारों तरफ पुलिस खड़ी है, नीचे हॉल में जो हमारा हॉल है उसके अंदर लोग खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और 8-10 ऊपर तक गए जिनसे हमारी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम सब लोग गिरफ्तार करने आए हैं, एसएचओ साहब ने के पास आपको पेश करेंगे अभी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब FIR है और आप गिरफ्तार करने आए हैं तो मैं आपकी गिरफ्तारी पेश करता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं जो है मुझे लेकर के यहाँ से जिप्सी में बैठा करके वो थाने तक। आपने बताया कि 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें आपका नाम बाय नेम था, बाकी अन्य थे। क्या आपके अलावा किसी और की गिरफ्तारी हुई है? अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो मुझसे कह रहे थे कि आप इसमें से पहचाने, फोटोज दिखाए गए कि इसमें से पहचाने कि इसमें से कौन सा आदमी है। मैंने कहा कि हम लोग तो इसमें थे ही नहीं, हम लोग 2:30 बजे जो है वहाँ से फ्री हो गए थे 2:35 में मेमोरेंडम दे करके। और ये सारी तस्वीरें अंबेडकर सर्किल की है। हमारा कोई भी साथी मेमोरेंडम देने के बाद इस तरफ नहीं आया। वो तो मेवात के लोग थे जिनको रोष था, जिनको गुस्सा था कि कातिलों की गिरफ्तारी नहीं दी जा रही। वरने अलग अलग गांव के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए थे, उसको पहचाना भी नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं अपने सिवा इसमें से किसी शख्स को भी नहीं पहचानता हूँ जो इस कार्यक्रम में था। और मैं भी 2:35 के बाद अंबेडकर सर्किल की उस भीड़ में मैं भी शामिल नहीं था। लेकिन आम लोग थे मेवात के जो कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से वो आंदोलन कर रहे थे। वो रोड जाम भी नहीं किया उन्होंने, बल्कि वो तो इतनी भीड़ थी कि ऑलरेडी रोड जाम। आपको तो इसमें गिरफ्तार करने में पुलिस को आसानी हुई कि आपका नाम बाय नेम था। बाकी 600 लोग हैं जो किस तरीके से पहचान कर पाई, क्या लगता है उन सभी की पहचान हो पाई? देखिए पुलिस ने जो है FIR दर्ज किया है, और मैं ये समझता हूँ कि सब अलग अलग जगहों के लोग थे, इसलिए लोगों का पहचाना जाना 600 लोगों का मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन काम है। लेकिन मैं जिस बात से डर रहा हूँ वो ये है कि अन्य 600 के नाम पर मेवात के जागरूक नौजवानों के साथ जुल्म न हो जाए, इसका मुझे खौफ लगता है। और मेरी गिरफ्तारी के बाद शायद लगता है कि इस नाम पर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे बहुत सारे नौजवानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी आने वाले वक्त में।